बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 22, क्लास 10th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। टुडे आवर टॉपिक इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रो लेते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। इसकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास नर्व्स एंड गैंग्लिया इंक्लूड होते हैं। ये दोनों मिलकर PNS, जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, बना रहे होते हैं। गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गैंग्लिया हमारे पास क्या है? क्लस्टर हैं न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के आउटसाइड लाई करते हैं। नर्व्स अराइजेज और लीड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, सो दे नेम्ड एज कार्नियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ऐसी हमारे पास नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं उन्हें हम कार्नियल नर्व्स कहते हैं, और ऐसी नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, दीज आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ कार्नियल नर्व्स। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 12 पेयर जो हैं कार्नियल नर्व्स के इनके अंदर मौजूद होंगे, यानी कि ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज कर रही हैं। इसी तरह एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स 31 होंगी पेयर की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। सम कार्नियल नर्व्स आर सेंसरी। कार्नियल नर्व्स क्या हैं? ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज करती हैं। दीज आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड। 3 तरह की जो है इनमें नर्व्स मौजूद होंगी। कुछ सेंसरी होंगी, कुछ मोटर होंगी और कुछ मिक्स्ड, यानी कि मोटर सेंसरी दोनों नर्व्स उनके अंदर मौजूद होंगी। ऑन द अदर हैंड ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड। लेकिन अगर हम जब स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, यानी कि combination of sensory and motor neurons. The corneal and spinal nerves make 2 pathway. कार्नियल और स्पाइनल नर्व्स 2 पाथवे बनाती हैं, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे अब हमारे पास क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा पाथवे है जो कि कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर पाथवे एक ऐसा पाथवे है जो कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम है। सबसे पहले अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें आ जाता है कार्नियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। कार्नियल नर्व्स ऐसी नर्व्स जो कि अराइज करेंगी ब्रेन से, एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज करेंगे, दीज आर स्पाइनल नर्व्स। अब नेक्स्ट फर्दर जो है ये 2 पाथवेज में डिवाइड हो जाती हैं, सेंसरी पाथवे एंड मोटर पाथवे। मोटर पाथवे नेक्स्ट फर्दर जो है वो 2 सिस्टम्स में, नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर 1 इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो स्मूथ मसल्स, हार्ट यानी कि इंटरनल ऑर्गन इसमें आ जाते हैं, और अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑटोनोमिक को फर्दर 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है, 2 नर्वस सिस्टम में, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब हम स्टडी करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। व्हाट इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियस एंड वॉलेंट्री एक्शंस। अब बेसिकली बॉडी के अंदर जो कॉन्शियस और वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि अंडर कंट्रोल होते हैं, वो किसके अंडर में आ जाते हैं? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू स्केलेटन मसल्स। अब इसके पास मोटर न्यूरॉन्स होती हैं जो कि कंडक्ट करती हैं इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन मसल्स तक। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक हमारे पास बेसिकली नेम से पता चल रहा है, ऐसे इसके अंदर फंक्शंस होंगे जो कि ऑटोमेटिक फंक्शंस होंगे। ये उस एक्टिविटीज़ के लिए या उन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी कि एक कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होंगी, ऑटोमेटिक होंगी। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, डेट सेंड इम्पल्सिस
टू कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, जो कि इम्पल्सिस को कहाँ तक लेके जाते हैं, कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल्स तक, स्मूथ मसल्स तक और ग्लैंड्स तक। ये तीनों जो हमारे पास दो तरह के जो मसल्स और ग्लैंड्स हैं, बेसिकली ये क्या है, ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। जैसे कि हम बात करें कार्डियक मसल्स की, हार्ट मसल्स की, तो ये अंडर कंट्रोल नहीं होते, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। स्मूथ मसल्स भी लाइक, और इसी तरह ग्लैंड्स जो हैं वो सेक्रीट करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स को ऑटोमेटिक। सो ये बेसिकली हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंड करते हैं इम्पल्सिस इनको, जो कि हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो तरह के फर्दर जो हैं ये आगे से डिवाइड हो रहा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। इनको अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट प्रिपेयर्ड बॉडी टू डील विद एमरजेंसी सिचुएशन, यह बॉडी को प्रिपेयर्ड करता है कि एमरजेंसी सिचुएशन को डील करे। लाइक दिस इज़ ऑफन कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसको हम समटाइम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का भी नेम देते हैं। ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस दिस सिस्टम टेक नेसेसरी एक्शंस। अब जब बॉडी के अंदर या फिर कोई एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो बेसिकली ये जो सिस्टम है वो नेसेसरी एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाता है। फॉर एग्जांपल इट डायलेट्स प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, आइज़ के अंदर जो एक स्मॉल लेंस पाया जाता है डैट इज़ प्यूपिल, एक्सेलरेट हार्ट बीट, इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट एंड इनहिबिट्स डाइजेशन। जब फियर की कंडीशन हो तो बेसिकली क्या होता है कि डायलेट क्या करता है, प्यूपिल डायलेट कर जाता है। इसके अलावा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है और इंक्रीज़ हो जाता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन लेवल, ब्रीथिंग रेट एंड इनहिबिट डाइजेशन, और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाता है। ये समटाइम फियर की कंडीशन में ये सिचुएशन आ जाती है, एमरजेंसी सिचुएशन होगी तो ये सब जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर होंगे कि हमारा प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, हमारा हार्ट बीट एक्सेलरेट कर जाएगा, हार्ट बीट, इसके अलावा ब्रीथिंग रेट जो है वो तेज़ हो जाएगा, डाइजेशन इनहिबिट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की। ये सब किसकी वजह से होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये परफॉर्म करवाएगा इन एमरजेंसी सिचुएशंस, जिसे हम फाइट और फ्लाइट का नेम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है जब वो एंड हो जाता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, उस एक्शन को उस नॉर्मलाइज करता है तमाम फंक्शंस को बॉडी के अंदर जो कि एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्रिएट हुई हैं, उन एक्शंस को नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मल कंडीशन पे लेके आएगा, नॉर्मल वर्किंग करवाएगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है ऑल फंक्शंस इन द बॉडी। इट कॉजेज पीपल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें डायलेट किया था प्यूपल तो इसमें वापस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, प्रमोट करेगा डाइजेशन को जो कि इनहिबिट हो गई थी एमरजेंसी सिचुएशन में, एंड स्लोज द रेट ऑफ हार्ट बीट, और हार्ट बीट के रेट को स्लो करेगा जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था इन एमरजेंसी सिचुएशन, एंड ब्रीथिंग रेट को भी क्या करेगा, नॉर्मलाइज कर देगा। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो आज हमने स्टडी किया आज के लेक्चर में PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखा और डिफरेंट फैक्ट्स उसके अंदर देखे। होप सो कि आपको जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, एंड फर्दर लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।